सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा बिंदु होगा वह कक्षा 10 की पुस्तक से होगा। गद्य भाग का जो अगला पाठ है यानी पाठ क्रमांक 11 और उस पर बात करेंगे हम। और उस पाठ का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर इनकी रचना दी हुई है बाल गोविंद भगत। तो उस रचना पर बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण जीवन परिचय। देखो, राम वृक्ष जो बेनीपुरी हैं ये न केवल कक्षा 10 की पुस्तक के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनकी रचनाओं से जन्म मृत्यु से यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार साहित्यकार हैं हमारे सामने। तो हम बात करेंगे आज राम वृक्ष बेनीपुरी के संपूर्ण जीवन परिचय पर। सभी बच्चे सामने ध्यान दें ताकि स्थायी रूप से आपके दिमाग में ये बैठ जाए। एक बार अगर राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण जीवन परिचय और एक बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी एक लेखक, पत्रकार, कवि, साहित्यकार, राष्ट्रप्रेमी, स्वतंत्रता आंदोलनकर्ताकारी, ये सभी रूपों में राम वृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है। अगर इनकी नागरिकता की बात करें तो इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी, ब्रिटिश राज की नागरिकता प्राप्त थी, इसी के साथ भारतीय अधिराज्य की भी नागरिकता इन्हें दी गई थी। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी में बेनीपुर गांव में मुजफ्फरपुर जिला बिहार में इनका जन्म हुआ है। अल्पायु में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण इनको ननिहाल भेज दिया जाता है और लालन पालन ननिहाल में ही होता है। और ननिहाल में भी इनकी मौसी के द्वारा इनका लालन पालन होता है। क्लियर? ननिहाल में कौन इसका लालन पालन करता है? मौसी। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो इन्हें ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और 10वीं पास करने के बाद ही ये स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित हो गए। और उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें कूद पड़े। कहने का मतलब महात्मा गांधी का इन्होंने सहयोग किया। 1930 से लेकर 42 तक ये जेल में रहे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 7 सितंबर 1968 को मुजफ्फरपुर जिले में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। उन पत्र पत्रिकाओं में अगर बात करें तो मुख्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनसत्ता, जनवाणी, नई धारा, चुन्नू मुन्नू। ध्यान रखना है कौन कौन सी है पत्रिकाएं? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, चुन्नू मुन्नू। यहाँ लिखा हुआ नहीं है। उपनाम की बात करें तो इनकी भाषा शैली विशिष्ट होने के कारण या विशिष्ट प्रकार की भाषा शैली होने के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनका उपनाम है कलम का जादूगर और इसी के साथ साथ इन्हें भाषा का जादूगर भी कहते हैं। कलम के जादूगर के साथ साथ भाषा का जादूगर भी किसे कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को। ये तो हुआ इनका उपनाम। 1999 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हीं के ऊपर डाक टिकट चालू किया गया है 1999 ईस्वी में। क्लियर? इनके पिता की बात करें तो एक किसान परिवार से थे और इनके पिता का नाम था फूलचंद्र। इनकी माता का नाम उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो सिर्फ पिता का नाम आपको ध्यान रखना है, श्री फूलचंद्र, जो कि किसान हैं। 1957 में बिहार विधानसभा में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी। उस समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य ये चुने गए थे। आगे बात करें, आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है बेनीपुरी जी के। अगर बेनीपुरी जी की रचनाओं को पढ़े और बेनीपुरी जी की रचनाओं का विशिष्ट अध्ययन अगर हम करते हैं तो उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा क्या? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं।
युग की बात करें तो शुक्ल के बाद जो युग आया था अर्थात शुक्लोत्तर युग, उस युग से इनका संबंध रहा है। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही ली है और ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है। थोड़ा बहुत 10वीं पास करने के लिए मुजफ्फरपुर चले गए थे और कोई छोटी मोटी क्लासेज जो पास की है वह अपने गांव से ही की है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। देखो इनकी रचनाएं 3 रचनाएं हैं, परंतु जयप्रकाश नारायण इनकी बहुत ही प्रमुख रचना जीवनी है, उसी पर प्रकाश डाला जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीवनी कौन सी? जयप्रकाश नारायण। अब बात करते हैं इनके संस्मरण व निबंध पर। पतितों के देश में 1930 से लेकर 33 तक इन्होंने लिखा। पतितों के देश में, चिता के फूल 1930 से लेकर 32 तक, लाल तारा, कैदी की पत्नी 1940 में लिखा, माटी, गेहूं और गुलाब 1948 से लिखना प्रारंभ किया था, जो 50 में पूरा हुआ था। जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो उड़ते चलो, उड़ते चलो उड़ते चलो, दोनों एक ही रचना है। मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर, ये दोनों यात्रा वृत्तांत, ध्यान रखें। उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर, दोनों यात्रा वृत्तांत है, बाकी संस्मरण और निबंध है। इनके नाटकों की बात करें तो इनके नाटक की बात करते हैं। अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंगल विजय, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव का देवता, विजेता, बैजू मामा, शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती, ये 2012 में प्रकाशित हुई है। और इनकी अगर बात करें संपूर्ण साहित्य तो बेनीपुरी रचनावली में प्रकाशित है, जो कितने भागों में है? 8 खंडों में विभाजित है। यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण जीवन परिचय। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेगी। ये लेखक, पत्रकार, कवि, साहित्यकार होने के साथ साथ इनको भारत की नागरिकता, ब्रिटिश राज की नागरिकता, भारतीय अधिराज्य की नागरिकता प्राप्त है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। लालन पालन लनियाल मौसी ने किया। 10वीं की परीक्षा पास करके स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली। 1930 से 42 तक जेल में रहे। मृत्यु 7 सितंबर 1968 मुजफ्फरपुर में। संपादन की बात करें तो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। उपनाम कलम का जादूगर या भाषा का जादूगर। 1999 में भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। पिता का नाम श्री फूलचंद्र, जो एक किसान थे। 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। आत्मा में राष्ट्रीय भावना उत्प्रोत है। युग की बात करें तो शुक्लोत्तर युग है और शिक्षा गांव और मुजफ्फरपुर में। इनकी रचनाओं पर बात करें तो इनकी जीवनी जयप्रकाश नारायण, संस्मरण व निबंध, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर, दोनों यात्रा वृत्तांत है। इनके नाटक की बात करें तो अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल विजय, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव का देवता, विजेता, बैजू मामा, शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती 2012 और संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली जो 8 खंडों में विभाजित है। यहीं पर हमारा बेनीपुरी जी का संपूर्ण जीवन परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।